सभी सुनने देखने वालों को परवेज़ का आदाब। 24 दिसंबर 1924, जिस दिन सूरज, चाँद, सितारों सभी को एक ऐसी गिफ्ट मिली कुदरत से, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रफ़ी साहब को भेजा। एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में उनकी पैदाइश हुई। तकरीबन 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने ज़िंदगी का पहला गाना फिल्म गुल बलोच के लिए गाया, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे श्री श्याम सुंदर साहब। रफ़ी साहब ने श्याम सुंदर साहब के ही म्यूज़िक डायरेक्शन में हिंदी फिल्मों में सबसे पहला गाना गाँव की गोरी के लिए गाया। उसके बाद जो उनकी कैरियर की शुरुआत हुई तो कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफ़ी साहब की तालीम उनके उस्ताद अब्दुल वहीद ख़ान साहब, श्री पंडित जीवन लाल मट्टू, श्री गुलाम अली ख़ान साहब और फ़िरोज़ निज़ामी साहब के देख रेख में हुई। रफ़ी साहब की आवाज़ फूलों के खुशबू जैसी पूरे माहौल में महकने लगी। उनके गाए हुए गीत, कव्वालियाँ, नात, भजन, देशभक्ति के गाने और इस तरह से जितने भी गाने उन्होंने गाए आज तक लोगों के दिलों में समाये हुए हैं। रफ़ी साहब के हम्बलनेस, उनकी इंसानियत के चर्चे आज भी सब करते हैं। कोई भुला नहीं पाया जिस तरह से उन्होंने अपने इखलाक से सारे लोगों का दिल जीत लिया। संगीत तो एक तरफ, और उनकी आदतें और उनके तमाम सारी चीज़ें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई वो आज भी हम सब के लिए एक सबक हैं। रफ़ी साहब ने न सिर्फ अपने देश हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में हिंदी म्यूज़िक को अपने शोज़ के ज़रिए फैलाया, लोगों के दिल जीते और इस तरह से अपने हिंदी म्यूज़िक को उन्होंने मकबूल बनाया कि आज भी उनके गाने जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भी रफ़ी साहब हमारे साथ हैं। जब लोग कहते हैं कि पुराने गीत बहुत अच्छे लगते हैं तो हम उनसे यही पूछते हैं कि पुराने गीत कौन से पुराने गीत? रफ़ी साहब के गीत तो आज भी उतने ही मकबूल हैं, ऐसा लगता है कि जैसे नए गीत हैं। आज भी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक उनके गानों को पसंद करते हैं और यही गाने आज भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने हुए हैं। रफ़ी साहब ने आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में इस तरह से जगह बना रखी है कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो नहीं रहे और उनके गाने कभी पुराने हो ही नहीं सकते। एक गाने से और आखिरी गाने तक उनके सारी कामयाबी उनके अखलाक और उनकी तमाम अच्छाइयों की वजह से है और उनके संगीत और उनके गीत, उनके सुर ताल सारे के सारे इस बेहतरीन अंदाज में उन्होंने पेश किए कि आज भी वो नए ही लगते हैं। उनको पुराना कहना तो संगीत को इस तरह से पुराना कभी नहीं कहा जा सकता। रफ़ी साहब हमारे लिए तो कम से कम एक फ़रिश्ता जैसे हैं जिनके नक्शे कदम पर हम चलने की कोशिश करते हैं। बस हम सब की यही कोशिश कामयाब हो, आमीन। आदाब आप सभी को। हम मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटी नसरीन अहमद, हमें इस वक्त बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों से कहने के लिए, ये इस लोगों से जो है थोड़ी बहुत बातें शेयर करेंगे हम अपने साथ जो गुज़रा है, हमारे साथ जो गुज़रा है। हमारी शादी के बाद जो है हमें स्लिप डिस्क हो गया था और हमारे अब्बा ने और डॉक्टर ने कहा था कि इनको 24 घंटे जो है बेड रेस्ट होना चाहिए, शी कैन नॉट वॉक और एनीथिंग। सो हमारे को अब्बा अपने घर लेके गए, अलग कमरे में रखा, 24 आवर्स अटेंडेंट भी रखी गई थी हमारे साथ एंड बस रोज़ सुबह आया करते थे कमरे में, हमसे थोड़ी देर बैठते थे हमारे साथ और फिर चले जाते थे। हमारी अम्मा बताती थी कि ये जब भी कमरे से निकलते थे रो पड़ते थे कि अल्लाह ने मेरी बेटी को ऐसे कैसे कर दिया। यू नो, ही वॉज़ वेरी वेरी लविंग, हम सबों को बहुत चाहते थे, हम सारे बच्चों को बहुत चाहते थे। फिर एक दिन 20 जुलाई जिस दिन हमारी सालगिरह थी, हमारे अब्बा रूम में आए इतना बड़ा बुके लेके और हम इतने खुश हो गए कि उफ आई मीन उनको याद रहा कि आज हमारी सालगिरह है। तो हमारी अम्मा ने बताई ये सुबह 7 बजे उठ के खुद ही गाड़ी चला के गए, बोले मुझको भी साथ ले गए
और इतना बड़ा बुके लेकर आ गए। आई मीन आई वॉज रियली टच्ड ऑनेस्टली। और उनको तो कोई नहीं भूल सकता है, हम लोग तो सब आज तक के उनको इतनी याद करते हैं। और हम बच्चों को तो छोड़िए, आप सभी लोग जो हैं हमारे अब्बा को इतना याद करते हैं, इतना दिन पे दिन उनके फ़ैन फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, द फैंस हैव केप्ट माय फादर अलाइव। सही में हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। बहुत सही में आप लोग ने अब्बा को आज तक के इतने साल, कौन किसको याद रखता है, लेकिन वो थे, उनकी शख्सियत ऐसी थी कि nobody can forget him. Nobody can forget my father. अल्लाह आप सबों को अच्छा रखे। God bless. आदाब, हम यास्मीन रफ़ी साहब की सबसे छोटी बेटी। आप लोग साथ शेयर करने की तो बहुत सारी बातें हैं, मेमोरीज आर एंडलेस, बट अभी क्या बताएं, मतलब ऐसे याद तो आती है। वो दिन भी याद आते हैं जब हमको भी गाना सुनने का बहुत शौक था। और जब हम गाना सुनते हैं, जब अब भी गाना सुनते हैं, आई जस्ट इमेजिन, बहुत याद आती है हमको। तो बस वही सामने इमेजिन करने लगते हैं, वही उनका लुंगी, वही कुर्ता, जैसे घर में बैठे हम भी साथ में उनके साथ गाने सुनते थे। हमको तो बहुत शौक था गाने सुनने का उनके साथ। कई गाने हैं जो हम नहीं सुन सकते, जो सैड होते हैं, हम जल्दी सैड, और डैडी के जाने के बाद हम सैड गाने सुनते हैं। और ऐसे कोई 2-3 गाने हैं जो हम बिल्कुल नहीं सुनते हैं, रेडियो पे भी आते तो हम तो बंद कर देते हैं। आज वही दिन है, हर साल जो हम लोग याद करते हैं, आप लोग याद करते हैं, जो आप लोग कभी मतलब खुशी होती है कि आज तक लोग अभी तक उनको याद करते हैं इतनी इज्जत से। इतना ये आप लोग का मान है, प्यार है, जो आज तक मतलब बस यादों में है। और क्या बोले आप लोगों से इससे, इस बार मिल नहीं पाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। आदाब, नमस्कार सभी लोगों से। मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो जानते हैं मैं रफ़ी साहब का छोटा बेटा हूँ। अब्बा की जो कदर, क्योंकि हम अब्बा को उस नज़र से देखते थे कि वो हमारे वालिद हैं। उनके इंतकाल के बाद हमें फिर महसूस हुआ, हमें फिर पता चला कि यार अब्बा इतने बड़े शख्सियत थे, इतने बड़े महान कलाकार तो थे ही थे, लेकिन इतने बड़े और महान इंसान भी थे। बड़े दयालु किस्म के इंसान, बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े नरम दिल के, मासूमियत बहुत थी उनमें, मतलब बहुत हर अच्छाई उनमें भरी हुई थी। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कोई बोल नहीं सकता था कि मतलब रफ़ी साहब में ये ऐब था, सवाल ही नहीं होता। उन्होंने हर इंसान को दिया है, कभी लिया नहीं। उनका हाथ हमेशा यूं रहता था, कभी ऐसा नहीं रहा। वो हमको भी सीख ऐसे ही देते थे। लोग बोलते हुए मुझसे कहते कि यार रफ़ी साहब ऐसे हैं, मतलब आपको क्या लगता है? मैं एक ही चीज़ बताता हूँ उनको, मैं जो शोज़ वोज़ करता हूँ अब्बा के नाम पे, तो उसमें भी मैं यही अपने, जब सवाल पूछा जाता है मुझसे, तो मैं यही कहता हूँ कि जैसे अपना फैक्ट्री के अंदर एक डाई होती है, वो डाई जब बनती है तो अपने काफ़ी तादाद में, अपने बहुत हज़ारों लाखों में वो चीज़ बन जाती है, बनती रहती और अपने मार्केटिंग होती है। यहाँ पे ऊपर वाले ने एक डाई बनाया, उसमें रफ़ी साहब को डाला, रफ़ी साहब बने, वो डाई तोड़ दिया उसने। तो ये थे रफ़ी साहब, मतलब उसके बाद रफ़ी साहब बने ही नहीं। आज तक कभी किसी ने अपना कुछ गलत बात नहीं कही रफ़ी साहब के बारे में। तो इसी से पता चलता है कि वो कैसे इंसान थे, कितने महान इंसान थे।